हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम करेंगे मैथ के सवाल। देखो मैथ में कर पढ़ेंगे बच्चों हम एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशनशिप। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशनशिप। इनमें क्या रिलेशन होता है? तो बच्चों इनमें होता है ए इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। बेटा इनमें ये रिलेशनशिप होता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी a इंटू बी। वे संख्या क्या है? a इंटू बी। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल यानी बराबर होता है। इनका यह संबंध होता है। ठीक है, a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देख लो इनसे दो रूल और बनते हैं। देखो जैसे हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या बनेगा? एलसीएम a इंटू बी HCF। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। तो क्या रूल बनेगा? a इंटू बी अपॉन LCM। ठीक है बेटा, इन रूल को या तो याद कर सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं। देखो जैसे a इंटू बी है तो a इंटू बी यही लिखा रहने दो। ये यहाँ पे एचसीएफ किस में? मल्टीप्लाई में। अगर इधर जाएगा डिवाइड इक्वल के इधर तो किस में पहुंच जाएगा? डिवाइड में। तो देख लो क्या बचा यहाँ पे? एलसीएम। एलसीएम इक्वल a इंटू बी ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा और एचसीएफ ऐसे ही ये वाला बन जाएगा। देखो एचसीएफ a इंटू बी ऊपर है तो ऊपर ही रहने दो और एलसीएम कहाँ पे पहुंचेगा? इसके डिवाइड में। एलसीएम इसके डिवाइड में पहुंच गया तो ये रूल बन गया एचसीएफ इक्वल a इंटू बी अपॉन एलसीएम। ठीक है, नोट डाउन कर लो कॉपी पर। अब सवाल देख लो। अब हम करेंगे सवाल। अब आपने समझ लिया क्या रिलेशनशिप होता है इनका। देखो द एचसीएफ and LCM of two numbers are 8 and 576 respectively in if one number is 64 find the other numbers। मतलब ये एचसीएफ जो एलसीएम और एचसीएफ है वो हमें कैसे दिए गए कि रिस्पेक्टिवली यानी क्रम से दिए गए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। और हमें एक नंबर दिया गया है, एक वन नंबर दिया गया है और हमें दूसरा अदर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले वैल्यू लिख लो क्या क्या दिया गया है। पहले हमें दिया गया है एचसीएफ। क्या दिए? क्रम से दिए ना तो क्रम से ही लिखो। एचसीएफ इक्वल 8। एलसीएम कितना है? एलसीएम इक्वल 576। ठीक है, और क्या दिया गया हमें? एक वन नंबर दिया गया, एक नंबर दिया गया, वन नंबर। वन नंबर कितना है अपना? 64। अब रूल अभी हमने लिखवाया था वो वाला रूल देख लो। आप हमारे साथ बोलो जिससे आपको लर्न हो जाएगा। देखो a इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू HCF। ये इसका रूल हो गया। ठीक है बेटा, अब रूल में वैल्यू रख लो। अपने पास किस किस की वैल्यू है देख लो। ए अपने पास 64 है। ठीक है, बी नहीं है तो बी के जगह बी रख लो बराबर। एलसीएम कितना है? 576। ये अपना एलसीएम है। एचसीएफ कितना है? 8। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो बी। देखो बेटा ये 64 इक्वल के इस तरफ है, किसमें? मल्टीप्लाई में। और इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? डिवाइड में। संख्या इक्वल से इधर जाती है तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। लेकिन अपनी यहाँ किसमें है? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी? डिवाइड में। तो देख लो बी है तो बी लिख लो। अब 576 इंटू 8 अपॉन ये किसमें आ गए? डिवाइड में। देख लो
अब यहाँ जो कट रहा है उन्हें काट लो और बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 जा 64। ठीक है, अब देख लो 8 से ये देख लो कट जाएंगे। 8 7 जा 56। 8 2 जा 1 बचा, इधर आ गया 8 2 जा 16। पी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 70। बी की वैल्यू आ गई अपनी 72। ठीक है, ये आधार नंबर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों अब हम करेंगे दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 864 इफ देयर एलसीएम इज 72 और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द देयर एलसीएम। तो बेटा इसमें क्या है, देयर प्रोडक्ट टू नंबर, जो टू नंबर है उनका अपना सीधा मल्टीप्लाई दिया गया है, अलग अलग संख्या नहीं दी गई। क्या इसमें क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का। 864 इफ देयर एलसीएम 72, एलसीएम कितना है 72, एचसीएफ हमें व्हाट इज देयर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया गया वो लिख लो। टू नंबर हमें दोनों इकट्ठे दिए गए मल्टीप्लाई करके। टू नंबर इक्वल 864 और एलसीएम दिया गया है, एलसीएम 72 और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लो पहले हम अपना जो रूल है उसे लिखेंगे। ए इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो बेटा यहाँ पे जिस जिसकी वैल्यू दी गई है वही रख लो। ए इंटू बी, ये टू नंबर यानी दो नंबरों की वैल्यू दी गई है, दो नंबर मल्टीप्लाई करके वैल्यू दी गई है डायरेक्ट, तो फिर इनकी वैल्यू रख दो 864। ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल, एलसीएम कितना है अपना 72 इंटू एचसीएफ की जगह एचसीएफ। ठीक है, अब देख लो, अब अपना ये वैल्यू एक तरफ कर लो। 864 72 इधर किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाए तो किस में हो जाए डिवाइड में, इधर ले आओ 72। यहाँ क्या बचा एचसीएफ, जो कि हमें निकालना क्या है, एचसीएफ ही निकालना है। देख लो अब इन्हें काट लो, पहले 2 से देख लो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 इधर कैरी आ गई, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 1 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर काट लो। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, दो संख्या लेंगे तो भाग टूटेगा, 0 आता है, भाग नहीं जाता तो 0 ले लेते हैं। 2 8 जा 16। ठीक है, अब 9 से डायरेक्ट काट लो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर आपका हो गया 12। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में क्या करेंगे बेटा, एलसीएम फाइंड करना है। अभी तक हमने क्या किए थे, एचसीएफ फाइंड किया था और 1 नंबर। अब हम करेंगे एलसीएम फाइंड। तो देख लो पहले सवाल देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6400 इफ देयर एचसीएफ इज 16, फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड करना है और दो संख्याओं का, ये दो संख्याओं के मतलब जो नंबर है वो दिया गया है, हमें दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया गया है और एचसीएफ 16। तो पहले लिख लो क्या दिया गया है,
2 नंबर क्या दिया गया है, 2 नंबर, इक्वल 6400 एससीएफ बेटा क्या है अपना, एससीएफ हमें 60 दिया गया है। एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब देख लो रूल हमारा क्या है, ए इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। अब देखो वैल्यू रख लो बेटा, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 6400 हमें दी हुई है, पहले ही इन्होंने मल्टीप्लाई करके दिए ये, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कितना है बेटा, 6400, ठीक है। बराबर की जगह पे बराबर लगा लो, एलसीएम की वैल्यू नहीं दी गई तो एलसीएम लिख लो, इंटू की जगह इंटू लिख लो। एचसीएफ कितना है बेटा, 16। अब देख लो 6400 बराबर लगा लो। अब यहाँ पे ये 16 किस में, मल्टीप्लाई में, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। हमेशा डिजिट एक साइड कर लो और जो एलसीएम एचसीएफ बचता है उसे इधर रहने दो, 16 इधर आ जाएंगे, इधर किस में आएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई से। यहाँ क्या बचा बेटा, एलसीएम, ठीक है। अब देख लो, काट लो इन्हें, 2 से काट लो, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 6 जा 12 0 0, 2 2 जा 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा और 0 0। तो आपका एलसीएम क्या आ गया बेटा, एलसीएम अपना आ गया 400। एलसीएम क्या आ गया बेटा, इस तरफ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 400। ये बेटा आपका आ गया आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।